हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा हम BH2 बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस का अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। ये बीकॉम एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए एकदम नया टॉपिक होगा क्योंकि ये 12th में नहीं पढ़े हैं, जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम मीन्स किराया क्रय पद्धति। ये हायर परचेज सिस्टम आपका एक नया वर्जन है परचेजिंग का। जिस तरीके से आप क्रेडिट परचेज करते हो उसी से मिलता जुलता आपका हायर परचेज सिस्टम है। बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है कि हायर परचेज सिस्टम में बेसिकली हमें बोले कि जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो यहाँ पे जो पेमेंट करना पड़ता है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है, और जो ओनरशिप होती है गुड्स की वो जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर देते तब तक आपको ओनरशिप नहीं मिलती। मीन्स जो हम कहें गुड्स का मालिकाना हक आपको तब मिलेगा जब आप गुड्स का अंतिम किस्त पे कर देंगे, तब आपको उसका मालिक माना जाएगा, उसके पहले नहीं माना जाएगा। आइए हम हायर परचेज को बहुत डिटेल में देखते हैं कि और इससे रिलेटेड हम 2 क्लास लेने वाले हैं। एक क्लास में आपका पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हम बेसिक कवर कर देंगे और दूसरे में अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आपका जो ज्यादा फोकस होना चाहिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे। हम शुरू में बताए हैं कि जो क्वेश्चन आपके आने वाले होते हैं ज्यादातर वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से आते हैं। तो हम देखते हैं हायर परचेज होता क्या है, जिसे हम किराया क्रय पद्धति कहते हैं। हायर परचेज सिस्टम इज ए स्पेशल सिस्टम ऑफ परचेज एंड सेल्स। मीन्स एक आपका सबसे अनोखा तरीका है क्रय और विक्रय का, हायर परचेज सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम परचेजर पेज द प्राइस इन इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पे जो आपका परचेज प्राइस होता है, मीन्स जो आप सामान खरीदते हो उसकी प्राइस होती है वो आप किस्तों में पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में। वो किस्तें कैसी हो सकती हैं? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, कुछ भी हो सकती है। मीन्स आपका जैसा भी सेलर के साथ एग्रीमेंट हुआ होगा। गुड्स आर डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। ये ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे हायर परचेज में गुड्स की डिलीवरी तुरंत हो जाएगी जिस टाइम आप परचेज करेंगे, बट ओनरशिप ट्रांसफर आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, ओनरशिप ट्रांसफर लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पे होगा। मीन्स आप ओनर्स नहीं बन पाएंगे लेकिन उस गुड्स को आपके पास मिल जाएगा जैसे ही आप हायर परचेज के सिस्टम में पहली किस्त पे करेंगे या आपका एग्रीमेंट तैयार होगा। अंडर दिस एग्रीमेंट साइन बिटवीन परचेजर एंड सेलर नोन एज हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज सिस्टम में होता क्या है कि एक आपका एग्रीमेंट साइन किया जाता है सेलर और परचेजर के बीच में, जिसको क्या बोला जाता है? हायर परचेज एग्रीमेंट। इट इज इन रिटेन फॉर्म। ये आपका जो होता है लिखित में होता है एंड साइन बाय ऑल पार्टीज, और उन सभी पक्षों के द्वारा साइन किया जाता है जो हायर परचेज एग्रीमेंट में शामिल होते हैं। ठीक, अब हम बात करें कंटेंट ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट्स। मीन्स हायर परचेज एग्रीमेंट्स में कौन कौन सी बातें बेसिकली लिखी जाती हैं उसकी बात करें तो दे हायर परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। मीन्स किस प्राइस पे आप गुड्स को परचेज करने वाले हो, वो द डेट ऑफ एग्रीमेंट, किस तारीख को एग्रीमेंट आपका बन रहा है, द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, मोड ऑफ पेमेंट, डेट, पर्सन, प्लेस, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। कहने का मतलब कितने इंस्टॉलमेंट्स पे किए जाएंगे, उनका पेमेंट का क्या मोड होगा, कैश बेसिस पे होगा या चेक बेसिस पे होगा, कैसे होगा, डेट्स क्या होंगी, किस पर्सन को पे किया जाएगा, प्लेस क्या होगा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और हर इंस्टॉलमेंट की मीन्स प्रत्येक किस्त का क्या पैसा होगा, मीन्स एक किस्त में कितना अमाउंट इंक्लूड किया जाने वाला है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स के बारे में जिस चीज को आप परचेज कर रहे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल दिया जाएगा। द कैश प्राइस ऑफ गुड्स, द प्राइस एट विच गुड्स में बी परचेज बाय हायरर फॉर कैश। कहने का मतलब कैश प्राइस वो प्राइस है कि जिस पर हायरर में जो परचेजर है अगर कैश बेसिस पे गुड्स को परचेज करता कहीं और से तो उसकी क्या प्राइस होती। देखिए ऐसा इसलिए बोला जा रहा है हायर परचेज प्राइस जो बात हो रही है, मीन्स हायर परचेज सिस्टम जो है, आप इसमें सोचिए कि जो सेलर है उसको क्या बेनिफिट होगा। तो ये ध्यान दीजिए, हायर परचेज सिस्टम में जो सेलर होता है उस गुड्स का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है, उसको हम बोले एक तरीके से तो उस गुड्स पे इंटरेस्ट में, जो हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, किस्त की बात कर रहे हैं, उस किस्त में वो उस गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस होता होगा
प्लस साथ में कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट चार्ज करता है। कि कहने का मतलब मेरा है कि अगर हम बोले कि गुड्स 1 लाख रुपए का है तो वो हो सकता है 1,10,000 रुपए में बेच रहा हो। ऐसा इसलिए कि 10,000 रुपए वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है। क्यों? कि आप यहाँ पे देखिए आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आप जो उसका पेमेंट है एक बार में न करके कई किस्तों में करिए। तो यहाँ पे जब किस्त बन जाती है मीन्स आपको काफी टाइम मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। तो ऐसे में एक्स्ट्रा अमाउंट हायर सेलर आपसे चार्ज करता है। और उसके पीछे का लॉजिक है कि अगर आप पूरा अमाउंट एक बार में दे देते सेलर को तो अमाउंट सेलर के द्वारा कहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है और कोई भी यूज किया जाता है तो उसका बेनिफिट हो पा जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप पेमेंट धीरे धीरे करेंगे तो उसका जो लॉस हो रहा है वो लॉस आपसे ही रिकवरी करेगा। तो यही बात हो रहा है कि कैश प्राइस का। मीन्स कैश प्राइस वो प्राइस है जिसपे अगर आप गुड्स को एक्चुअल में कैश पे करके खरीदते हैं तो कितने में खरीदते हैं। अब आते हैं हम और टॉपिक्स पे। इस पे हायर परचेज प्राइस, यहाँ पे हायर परचेज प्राइस की बात हमने कई बार की। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द टोटल अमाउंट पेबल बाय हायरर अंडर ए हायर परचेज एग्रीमेंट। मीन्स कि आप टोटल क्या पेमेंट करने वाले हो हायर सेलर को, कि ओनर को हम कहें एक तरीके से, जो गुड्स का ओनर है उसको आप कितना अमाउंट पे करने वाले हो, इंस्टॉलमेंट के रूप में या इंस्टॉलमेंट के अलावा और किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। कि किसी भी मोड में जो भी अमाउंट आप टोटल पे करोगे सेलर को वो हायर परचेज प्राइस बोला जाता है आपका। ठीक, फिर हम बोले हायरर, हम बार बार हायरर को वर्ड यूज करें। वो कौन होता है? द पर्सन हु ऑब्टेन और हैज ऑब्टेन्ड पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द ओनर अंडर ए हायर परचेज एग्रीमेंट एंड इंक्लूड्स टू whom the hierar's right of liabilities under the agreement have passed by assigned or by operation of law। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हायरर वो इंसान है जो उस गुड्स का पोजीशन ले रहा है। मीन्स जिसको गुड्स ट्रांसफर किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज। और साथ ही साथ उस इंसान को भी इंक्लूड कर रहा है कि इन केस जिस पर्सन को गुड्स ट्रांसफर किया गया उसकी डेथ हो गई तो अगर डेथ होने के बाद उस इंसान की जो लायबिलिटीज है, मीन्स जो उस इंसान का दायित्व है जिस इंसान के ऊपर ट्रांसफर होने वाला है वो लॉ के द्वारा या किसी भी तरीके से, तो उस पर्सन को भी हम हायरर बोलेंगे। क्योंकि अगर जो हायरर यहाँ पे करेंट टाइम में जिसको हम गुड्स ट्रांसफर किए हैं, जिसके पास पोजीशन ट्रांसफर किया गया गुड्स को, अगर वो डेथ कर गया तो कल को जो ओनर ऑफ गुड्स है वो किससे पैसा देगा, ये बात आता है हायरर के केस में। फिर हम अगला हमारा वर्ड है ओनर। ओनर मीन स्वामी। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से हायरर की डिफिनेशन दी गई उसी तरीके से ओनर की भी बात आती है। मीन्स ओनर वो पर्सन होता है जो गुड्स को एट द टाइम ऑफ सेल करता है हायरर को, और उस पर्सन को भी इंक्लूड किया जाता है इन द केस अगर कि ओरिजिनल ओनर की डेथ हो जाए तो बाद में उसके जो लीगल राइट्स होते हैं वो किसके पास ट्रांसफर हो रहे हैं, वो पर्सन भी क्या होगा, ओनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है हायर। हायर क्या होता है? इट मीन्स द सम पेबल पीरियोडिकली बाय द हायरर। मीन्स यहाँ पे बात किया जा रहा है हायर का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं किराया। कि इसमें क्या है कि टोटल अमाउंट जो हायरर के द्वारा, मीन्स हम कह सकते हैं परचेजर के द्वारा पे किया जाने वाला है एक तरीके से इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, वो सारे अमाउंट का टोटली हम कर सकते हैं कि वो हायर बोला जा सकता है। कि यहाँ पे जो बात है इंस्टॉलमेंट की बात है। दोनों में देखिए हायर परचेज प्राइस और हायर में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो पे किया जाता है केवल उसकी बात हो रही है, और यहाँ पे जो है हायर परचेज प्राइस में इंस्टॉलमेंट प्लस अदर मोड्स में आप कुछ भी पेमेंट किए। जैसे हम बोले कि आप गए गुड्स को खरीद रहे हैं, कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं, तो वहां पे आप क्या किए कि आप इंस्टॉलमेंट बनाते हैं 10,000 रुपीज का 10 इंस्टॉलमेंट्स। ये आपका इंस्टॉलमेंट का बात हो गया मीन्स 1 लाख, और साथ में आप 20,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेज दे दिए। तो टोटल आप पेमेंट कितना करने वाले हैं? 1,20,000। तो ये आपका हायर परचेज प्राइस बोला जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज। ठीक, अब इस पे देखते हैं क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला बात अगर हम करें, परचेज इज क्रेडिट परचेज। मीन्स यहाँ पे जो परचेज आप कर रहे हैं एक तरीके से कह सकते हैं ये उधार क्रय है। फिर परचेज प्राइस पेड इन इंस्टॉलमेंट, जो आपका प्राइस है वो किस्तों में पे किया जाएगा। गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर
यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी जो है एट द टाइम ऑफ परचेज बायर को ट्रांसफर कर दी जाती है। बायर हैज राइट टू यूज गुड्स, और बायर के पास ये अधिकार मिल जाता है उस गुड्स का यूज कर सके। फिर इट इज ड्यूटी ऑफ हायरर टू कीप गुड्स इन गुड कंडीशन। अब देखिए, जब हायर मीन्स परचेजर के पास गुड्स का ट्रांसफर हो जाता है तो उसकी एक ड्यूटी भी होती है कि वो क्या करे कि गुड्स को सही कंडीशन में रखे। मीन्स हम सामान्य शब्दों में बोले तो वो परचेजर उस गुड्स को उसी तरीके से यूज करेगा जैसे कि अगर उस गुड्स का वो ओनर होता। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, हायर परचेज में जो हायरर है मीन्स जो परचेजर है वो गुड्स का मालिक तब तक नहीं बनता है जब तक कि वो क्या करे कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट न कर दे। तो ऐसे केस में आप ये नहीं कर सकते कि मैं तो इस सामान का मालिक नहीं हूं, जैसे चाहे वैसे यूज करूं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बोला इट इज ड्यूटी ऑफ ओनर टू मेक नॉर्मल रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे ओनर्स मीन सेलर की भी एक ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जा रही है कि अगर हायर परचेजर क्या कर रहा है, गुड्स को सामान्य तरीके से मीन जैसे अपने गुड्स को यूज करता उस वे में यूज कर रहा है, वैसे केसेस में अगर कोई भी उस गुड्स का नॉर्मल रिपेयर की डिमांड होती है तो उस रिपेयर को ओनर के द्वारा पे किया जाएगा। जो भी उसका चार्ज होगा वो ओनर पे करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, हायरर कैन टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम। मीन्स कि जो हायर परचेजर है वो किसी भी वक्त हायर परचेज एग्रीमेंट या इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि टोटल 10 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने हैं, वो 9 पे किया है, एक बाकी है, तो क्या करेगा, एक इंस्टॉलमेंट बाकी रहने पे भी इस एग्रीमेंट को खत्म कर सकता है। ये क्या है, हायर परचेजर के पास राइट्स है। एंड आगे देखिए, इफ डिफॉल्ट इन पेमेंट द ओनर कैन टेक पोजेशन ऑफ गुड्स। और ये भी ध्यान दीजिए कि अगर हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट करता है, मीन्स अगर वो पेमेंट टाइम से नहीं करता है, रिमाइंड कराने के बाद मीन्स उसको कह सकते हैं कि आप सूचना देने के बाद भी वो पेमेंट नहीं करता है इंस्टॉलमेंट का टाइमली, तो ऐसे केस में जो ओनर है गुड्स का, उस गुड्स को क्या कर सकता है कि वापस ले सकता है हायर परचेजर से। ये आपका टोटल हायर परचेज का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा ये हायर परचेज का कॉन्सेप्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बेटा कोशिश कीजिए जो आपके फ्रेंड्स हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें ताकि वो भी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सके। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं और लेट ज्वाइन करने की वजह से हो क्या रहा है कि आप लोग भी देख रहे हैं कि कोर्स का बर्डन उनके ऊपर बढ़ जा रहा है। तो उनको इन्फॉर्म करिए कि अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इमीडिएट ज्वाइन करें, अदरवाइज वो जैसे चाहे वैसे स्टडी करें। मीन्स हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ टाइम आने के बाद मैं ऐसा करने वाला हूं कि ऐड नहीं करूंगा। मीन्स अब व्हाट्सएप ग्रुप में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिमिटेड रखने वाले हैं, क्योंकि जो नए स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं वो बार बार परेशान हो जाते हैं कि कैसे स्टडी करें। ठीक, तो ऐसे केस में आप करिए क्या कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको टाइमली इन्फॉर्म करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो भी यहाँ से बेनिफिटेड हो सकते हैं इस क्लास को देखकर, तो वो भी ज्वाइन करें। और ज्वाइन करते समय ये भी वो ध्यान दें कि एज ए एक्टिव स्टूडेंट्स रहेंगे। ये नहीं कि ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।